हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों, आज मैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू कर रही हूँ। बाकी के क्वेश्चंस मैं पिछले वीडियोस में करवा चुकी हूँ, तो अभी से बच रहे हैं 3 क्वेश्चन, तो आज मैं कंप्लीट करवा देती हूँ 8, 9, 10। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 बोर्ड में मैंने लिख रखा है। इसमें क्या बोला गया है, यूजिंग थ्योरम 6.2। थ्योरम 6.2 क्या है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो उसको यूज करके हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। तो देखिए, इसमें ट्रायंगल बना के तो नहीं दिया है, तो हमने ये ट्रायंगल बना लिया है। ये ट्रायंगल एबीसी मैंने बना लिया है, तो हम गिवन में लिख लेंगे क्या क्या गिवन है। तो लेट इन ट्रायंगल एबीसी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी एंड डी इज ज्वाइंट। ठीक है, डी इज ज्वाइंट। तो हमें प्रूव क्या करना है, यही तो प्रूव करना है कि लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। दैट मींस DE इज पैरेलल टू BC। हमको ये प्रूव करना है, DE इज पैरेलल टू BC। ठीक है, तो चलिए अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ हम कैसे करेंगे, तो देखो, जैसे जैसे मैंने डायग्राम बनाया है, जैसे क्वेश्चन में लिखा है उसके अनुसार, सिंस D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, इस तरह से हम इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। सिंस D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट ऑफ AB। जब मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या है, ये हमारा AD इक्वल टू DB होगा, तो देयरफॉर AD इक्वल टू DB। ठीक है, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, जो AD इक्वल टू DB है, तो DB अगर इसके अपॉन में आएगा, दैट मीन्स AD अपॉन DB इक्वल टू 1 हो सकता है ना। ऐसे जब दोनों इक्वल है और इक्वल नंबर के नीचे आती है तो 1 के इक्वल होता ही है। या ऐसे ही देख लो कि इस DB को अपॉन में लाएंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो AD अपॉन DB इक्वल टू 1। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 डाल दिया। सिमिलरली, अब हमें इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली AE अपॉन EC इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, देयरफॉर AE इक्वल टू EC। तो वही हम लिख लेते हैं सिमिलरली, जैसे मैंने इसमें किया है उसी तरह से सिमिलरली AE इक्वल टू EC, AE इक्वल टू EC लिख सकते हैं। या अब नेक्स्ट स्टेप में ये भी ऐसा हो जाएगा, AE अपॉन EC इक्वल टू 1। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं। अब देखो, ये दोनों ही नंबर 1 के इक्वल है, दैट मीन्स ये दोनों आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। तो चलिए इधर ले जाते हैं, तो हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हम क्या पाते हैं, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। अब ध्यान दीजिए, आपका ये थ्योरम 6.2 बोला गया है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, उसमें यही तो है कि यदि इनके जो सेगमेंट्स हैं इनका रेशियो इक्वल होता है तो फिर ये लाइन पैरेलल होती है थर्ड साइड के। AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC हमने दिखा दिया है। तो देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसा लिख देंगे, DE इज पैरेलल टू BC। कैसे, बाय द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। हमें क्या लिखना है, बाय द कन्वर्स ऑफ BPT लिखो आप, या थेल्स थ्योरम लिखो, कन्वर्स ऑफ BPT, या जैसे आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है बाय थ्योरम 6.2, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ? तो आई होप आप लोग समझ में आया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। हाँ बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC। तो देखिए ट्रेपेजियम बना लिया है ABCD। तो ट्रेपेजियम में क्या होता है, इसकी एक पेयर साइड्स की पैरेलल होती है, तो वही AB इज पैरेलल टू BC ये दिया है। एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O, और इसके डायगोनल जो है पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो हमें शो क्या करना है, AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, मतलब AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, ये शो करना है। तो देखिए पहले गिवन और टू प्रूव, ये सारा हम लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम प्रूव करेंगे। तो जो गिवन है वो हमने लिख लिया है, ट्रेपेजियम ABCD, AB इज पैरेलल टू DC, डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। हमें प्रूफ क्या करना है, जो यहाँ शो दैट लिखा वो लिख दिया। अच्छा, अभी प्रूफ करने के लिए भी थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्ट कर लिया है, OE इज पैरेलल टू AB, मैंने लिखा भी है, ड्रॉ OE इज पैरेलल टू AB। तो जब OE AB के पैरेलल है तो OE DC के पैरेलल भी तो होगी, क्योंकि AB और DC आपस में पैरेलल है। जब दो लाइनें आपस में पैरेलल होती हैं तो कोई भी लाइन किसी एक लाइन के पैरेलल ड्रॉ करी जाती है तो दूसरी लाइन के पैरेलल भी होती है। तो वही हम लिखेंगे कि सिंस AB is parallel to DC, since AB is parallel to DC given, ये तो आपके क्वेश्चन में गिवन है, और OE is parallel to AB, ये बाय कंस्ट्रक्शन, ये जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है, तो बाय कंस्ट्रक्शन
तो अब इन दोनों को हम अगर देखते हैं तो हम क्या पाते हैं कि OE इज पैरेलल टू DC ऑल्सो, OE जो है DC के भी पैरेलल है, तो देयरफॉर OE इज पैरेलल टू DC। ये चीज तो हमने पता कर ली कि OE हमारे दोनों ही लाइनों के पैरेलल, AB के भी पैरेलल है और DC के भी पैरेलल है। चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम ले लेते हैं ये ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ADC। नाउ इन ट्रायंगल ADC, अब इस ट्रायंगल ADC में OE इज पैरेलल टू DC। तो नाउ इन ट्रायंगल ADC OE इज पैरेलल टू DC। जब OE DC के पैरेलल है तो बाय थेल्स थ्योरम हम ये लिख सकते हैं ना, AE अपॉन ED इक्वल टू AO अपॉन OC। देयरफॉर AE अपॉन DE इक्वल टू AO अपॉन CO बाय BPT। ये हमें पता है ना कि जब लाइन पैरेलल होती है तो BPT क्या कहता है कि इनके जो ये पार्ट्स हैं उनका रेशियो इक्वल होता है, तो बाय BPT। ये क्वेश्चन नंबर 1 डाल देते हैं। अच्छा, अब हम दूसरा ट्रायंगल ये ले लेते हैं। हाँ, तो अब ट्रायंगल ले लेते हैं ABD। इन ट्रायंगल ABD OE इज पैरेलल टू AB, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, AE अपॉन DE, AE अपॉन DE इक्वल टू BO अपॉन DO, BO अपॉन DO। ये भी होगा बाय BPT। ये भी हो जाएगा बाय BPT। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब आप अपना इक्वेशन 1 और 2 ध्यान से देखिए, तो AE अपॉन DE इधर भी है, AE अपॉन DE इधर, इसका मतलब हमारा AO अपॉन CO इक्वल टू BO अपॉन DO हो जाएगा। तो हम वही लिखेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, हम क्या पाते हैं, AO अपॉन CO, AO अपॉन CO इक्वल टू BO अपॉन DO। ठीक है। अच्छा, हमें क्या लाना था, AO अपॉन BO, तो बस हो तो गया, BO को हम इधर ले आएंगे तो CO उधर चला जाएगा। इसको हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं, ऐसे लिखेंगे AO, अब ये वाला BO इधर आ गया तो ये CO चला जाएगा इसकी जगह पे, CO अपॉन DO। ठीक है, समझ में आया ना, ट्रांसफर हो सकता है, क्योंकि जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वो ऐसे ही आ जाएगा, BO इंटू CO, चाहे इधर रखो या इधर रखो। प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए क्या बोला गया इसमें, द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट एट द पॉइंट O। एक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD उसके डायगोनल पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करते हैं इस तरह से कि AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, शो दैट ABCD इज ट्रेपेजियम। अब हमें इसको दिखाना है कि ABCD ट्रेपेजियम है। बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन का उल्टा है, ये उसमें ट्रेपेजियम दिया हुआ था और इसमें हमें शो करना है कि ट्रेपेजियम है। तो ट्रेपेजियम होने के लिए क्या जरूरी है, इनका एक पेयर पैरेलल होना चाहिए। मतलब अगर हम AB को CD के पैरेलल दिखा दें तो ट्रेपेजियम हो जाएगा। तो देखिए, गिवन और टू प्रूव मैंने नहीं लिखा है, क्वेश्चन में जो होता है उसी से हो जाता है। कंस्ट्रक्शन इसमें भी हम करेंगे, OE पैरेलल टू AB हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया है। ठीक है, तो हम प्रूफ शुरू करते हैं। देखो, पहले जो हमें दिया है वो हम लिख लेते हैं। ये हमें दिया हुआ है AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, CO इधर ले आए, AO अपॉन CO इक्वल टू BO उधर ले जाएंगे, BO अपॉन DO। ये हमारा गिवन है। ठीक है, इसको हम लिखेंगे गिवन। ये क्वेश्चन में गिवन है, इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 डाल देते हैं। ये AO अपॉन CO इक्वल टू BO अपॉन DO। अच्छा, अब इसके बाद हमने जो ये लाइन पैरेलल खींची है AB के पैरेलल, तो इस ट्रायंगल को हम लेते हैं ट्रायंगल ABD। इन ट्रायंगल ABD OE इज पैरेलल टू AB बाय कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन हमने किया है तो हम इसको लिख सकते हैं बाय कंस्ट्रक्शन। अच्छा, जब ये पैरेलल है, OE इज पैरेलल टू AB, तो बाय थेल्स थ्योरम क्या होता है इनका, ये DE अपॉन AE इक्वल टू DO अपॉन OB, ऐसा हो सकता है कि नहीं। तो वही हम लिखेंगे DE अपॉन AE इक्वल टू DO अपॉन BO। ठीक है, तो DE अपॉन A इक्वल टू DO अपॉन BO, ये कैसे हुआ, बाय BPT, बाय BPT। अच्छा, इसको हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ BO अपॉन DO है, तो इसको भी इसी तरह से रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो ऐसा हो जाएगा, ये
ए ई अपॉन डी ई इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 अगर हम ध्यान से देखें तो हम क्या पाते हैं कि यहाँ पे भी बी ओ अपॉन डी ओ, यहाँ पे बी ओ अपॉन डी ओ, तो इसका मतलब ये हमारा ए ओ अपॉन सी ओ इक्वल टू ए ई अपॉन डी हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हम क्या पाते हैं, इधर लिख लेते हैं, ए ओ अपॉन सी ओ, ए ओ अपॉन सी ओ इक्वल टू ए ई अपॉन डी ई। ठीक है, हमने ये निकाल लिया है ए ओ अपॉन सी ओ इक्वल टू ए ई अपॉन डी। अब हम इसको अगर ध्यान से देखें तो हम क्या पा रहे हैं कि ए ई अपॉन डी ई इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ। कौन से ट्रायंगल में? ट्रायंगल ए बी सी में। तो हम लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी ए ओ अपॉन सी ओ इक्वल टू ए ई अपॉन डी ई, ए ई अपॉन डी ई। कैसे? ये प्रूव्ड एबव, अभी तो हमने प्रूव किया है इसको, प्रूव्ड एबव, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अब देखो, अब बाय थेल्स थ्योरम हमारा क्या हो जाएगा, जब देखो ए ई अपॉन डी इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी है, तो हमारा ये जो ई ओ है, ये ओ ई है, ये हमारा सी डी के पैरेलल हो जाएगा। तो देयरफॉर ओ ई इज पैरेलल टू सी डी। कैसे? बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो ओ ई इज पैरेलल टू सी डी हो गया। ठीक है, अच्छा, ओ ई इज पैरेलल टू ए बी था, ये जो हमारा ये हमने ड्रॉ किया था, और ओ ई इज पैरेलल टू सी डी हो गया, दैट मीन्स ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ओ ई इज पैरेलल टू सी डी हमने यहाँ दिखा दिया, और बट यहाँ पे हम लिखेंगे बट ओ ई इज पैरेलल टू ए बी बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन, ये हमने दिखाया था ना। अब इन दोनों के ध्यान से हम देखें, ओ ई सी डी के भी पैरेलल है और ओ ई ए बी के भी पैरेलल है, इसका मतलब ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है। तो देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। हाँ, तो ये प्रूव हो गया, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। तो नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पे लिखेंगे, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? तो हमारा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। आई होप आप लोगों के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। अगर अच्छा लगा है, क्वेश्चन समझ में आए हैं, तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ, अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।